हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका एसएन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको हम कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो में आपको नोट्स दिखाने वाली हूँ। क्या करना है आपको, वीडियो को पॉज करना है और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रेंड्स लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक करनी है, आपको शेयर करना है, कमेंट्स करके बताना है। एंड आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए एमएससी केमिस्ट्री के, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द रेट ऑफ एसएन रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट न्यूक्लियोफाइल ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूक्लियोफिलिक है वो अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल पर। द स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल ग्रुप and the living ability of living group, solvent used and temperature of the reaction SN reaction are two type। अब SN रिएक्शन जो है डिपेंड किस पे करती है, वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की सांद्रता कैसी है उस पर डिपेंड करती है। जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है उस पर डिपेंड करती है। जो स्ट्रक्चर कैसी है एल्काइल ग्रुप की उस पर डिपेंड करती है। कौन सा सॉल्वेंट यूज हो रहा है, टेम्परेचर कितना है रिएक्शन का, उस पर डिपेंड करती है। आपको पता है SN रिएक्शन जनरली टू टाइप की होती है, SN1 एंड SN2। मैं जैसे जैसे वीडियो दिखा रही हूँ, थोड़ा बहुत समझा रही हूँ, तो आपको वीडियो को पॉज करके नोट्स को भी अच्छी तरह तैयार कर लेना है, ठीक है ना। अब आपको पता है SN रिएक्शन टू टाइप की होती है, 1 एंड 2। SN1 रिएक्शन की फुल फॉर्म क्या आती है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर मीन्स 1, ठीक है ना। जब 2 आ जाता है तो क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल बायोमोलिकुलर, ठीक है ना। अब हम बात करें कि SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन क्या होती है। साथ ही साथ आपको वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते चलना है। अब देखते हैं फ्रेंड्स हम SN1 रिएक्शन। दोज न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in which rate of reaction depend on the concentration on substrate and not on the concentration of nucleophile as known as SN1 reaction। जो रिएक्शन, वो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो किस पे डिपेंड करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन पे, किसकी सांद्रता, कंसंट्रेशन की, सबस्ट्रेट के, उसको हम कहते हैं SN1 रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे आप, के सबस्ट्रेट 1 एंड न्यूक्लियोफाइल 0, इसकी आपकी कंसंट्रेशन 0 है। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझा दोगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल लिखना जरूरी होता है, पता है आपको। रेट जरूर लिखोगे, रेट आप निकाल दोगे इसका, ठीक है ना। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसकी जो SN1 रिएक्शन थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, यूनिमोलिकुलर है, रिएक्शन टेक प्लेस इन 2 स्टेप। ये जो रिएक्शन है 2 स्टेप में फॉलो होती है, ठीक है ना। स्टार्टिंग से एक बार दिखा रही हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट्स प्रिपेयर करते चले अपने। चलिए आगे चलते हैं। अब हम मैकेनिज्म लिखोगे, मैंने कहा है 2 स्टेप में होती है। कार्बोकटाइन इज फॉर्म, फर्स्ट स्टेप में आपका कार्बोकटाइन फॉर्म होगा एंड सेकंड स्टेप में आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। 2 स्टेप रिएक्शन होती है, हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन होगा। अच्छी तरह आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। रिएक्शन बहुत इजी है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है एंड इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है, तो आपका एक कार्बोकटाइन फॉर्म हो गया है, ठीक है ना। स्टेप 2 में आपने क्या किया, जो कार्बोकटाइन उसमें फास्ट स्टेप किया है, ये स्लो स्टेप होता है, हाइड्रोलाइसिस करवाया है, तो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है। मैकेनिज्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स। आगे आप लिखोगे रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड इन SN1 रिएक्शन। जो SN1 रिएक्शन है उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है एल्काइल हैलाइड के साथ। द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, वो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। मोर स्टेबल इज द कार्बोकटाइन फॉर्म, मोर रिएक्टिविटी इज द सबस्ट्रेट। जितना कार्बोकटाइन स्टेबल होगा उतनी सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है ना। ये आपका एग्जाम्पल है, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड यहाँ पे मिथाइल है आपका। एल्काइल हैलाइड रिएक्टिविटी लिखी है, बिकॉज बॉन्ड एनर्जी लो नाउ बॉन्ड ब्रेक डाउन, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी कम होती जाएगी से बॉन्ड ब्रेक होता जाएगा, ठीक है। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन के बारे में बताया एल्काइल हैलाइड रिएक्टिविटी, किसका ऑर्डर ज्यादा है किसका ऑर्डर कम होता है, इस ऑर्डर में आपको लगा दिया है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है। आगे आ जाता है स्टोइकोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। स्टोइकोकेमिस्ट्री लिखनी है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। SN1 reaction take place by partial racemization, that is unequal amount of enantiomers are formed in the reaction.
अन्यूक्लियर अमाउंट में एनेंशियोमर्स फॉर्म्ड होते हैं। कंप्लीट रेसिमाइजेशन टेक प्लेस सेलेडम, मतलब कभी कभी होता है कंप्लीट रेसिमाइजेशन। तो पार्शियल रेसिमाइजेशन टेक प्लेस पार्शियल प्लेनर कार्बोकैटायन कैन बी अटैक फ्रॉम फ्रंट साइड और बैक साइड अटैक। वी कैन सी दैट बोथ द अटैक आर पॉसिबल। दिस टेक प्लेस व्हेन द सब्सट्रेट इज काइरल। ओके, तो आपको केमिस्ट्री जो एसेंबल रिएक्शन की कुछ इस तरह से लिखनी है। लैंग्वेज आप देख सकते हो, काफी इजी लैंग्वेज है, ठीक है ना भाई। लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो कुछ तो आपको लिखना पड़ेगा। मैकेनिज्म लिख दिया आपने, रिएक्टिविटी लिख दिया, स्टोइकोकेमिस्ट्री लिखनी पड़ेगी एसेंबल रिएक्शन की। केमिस्ट्री में आप थोड़ा तो लिख के नहीं आओगे, तो कुछ स्टोइकोकेमिस्ट्री है इसकी। ये क्या है आपका रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ये आपका फ्रंट साइड पे जब अटैक हुआ है, दो साइड पे अटैक होता है ना, फ्रंट एंड बैक। तो जब आपका फ्रंट साइड पे अटैक हुआ तो आपका रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन इस तरह से बनता है। एंड फिर क्या होता है आपका बैक साइड पे अटैक होता है तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। यहाँ पे 55% आया है, ये बैक साइड अटैक हुआ है इस पे, तो इसलिए हमारे एल्काइल ग्रुप तीनों एक पोजिशन में आ गया। ओके, अब देखते हैं रीअरेंजमेंट इन SN1 रिएक्शन। Carbocation are reactive intermediate in SN1 reaction, so there is always possibility of rearrangement, or we can say that when there are abnormal product involved in substituent reaction, then the reaction always is SN1 reaction. Rearrangement में कुछ आपको इस तरह से लिखना है, rearrange कर देना है, और क्या करना है इसमें। आगे जाता है फैक्टर अफेक्टिंग इन SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन की फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से, रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट इन SN1 रिएक्शन, अफेक्टिंग ऑफ लिविंग ग्रुप, कंसंट्रेशन ऑफ एंड नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये सब क्या है, फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं SN1 रिएक्शन को। तो यहाँ पे आपके SN1 रिएक्शन फिनिश हो जाती है। मैं SN2 रिएक्शन शुरू करूंगी, ठीक है ना। SN2 रिएक्शन में क्या आता है, दोज न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूटेंट रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज द सबस्ट्रेट आर नोन एज SN2 रिएक्शन। बिल्कुल इसकी तरह ही है, बस इसका ऑर्डर सेकंड हो जाएगा। The order of this reaction is 2. The main specialty this reaction is that bond breaking and bond forming take place in same step. ये जो SN2 रिएक्शन ये 2 स्टेप में होती है आपकी। इसकी मेन स्पेशलिटी क्या है इस रिएक्शन की, कि इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग होता है और बॉन्ड फॉर्मिंग होता है। बॉन्ड टूटते हैं एंड बॉन्ड बनते हैं, लेकिन वो सेम स्टेप में होता है, अलग अलग स्टेप इसमें नहीं होते। तो इसकी ये स्पेशलिटी है। दिस रिएक्शन इज कंसंट्रेशन रिएक्शन। बनाया आपने, ठीक है, इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग हो गया। ये आपकी रिएक्शन का एग्जांपल है, ये आपने रेट निकाल दिया इसका। फिर हम इसकी लिखते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म स्लो स्टेप हुआ, बैक साइड अटैक हुआ, तो आपका कुछ इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट बन गई। ये आपका स्लो स्टेप होता है क्योंकि बैक साइड अटैक हुआ है इसमें आपका। आगे आता है आपका फास्ट स्टेप, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, बैक साइड अटैक एंड कंसंट्रेशन इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ SN2 रिएक्शन। फिर आपको कुछ इस तरह के एग्जाम्पल और लिख देना है। लिख भी सकते हो एग्जाम्पल, रहने दो, अगर नहीं हो रहा है तो वैसे लिख दो तो अदरवाइज अच्छा है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आता है, थोड़ा लेंथली हो जाएगा तो काफी अच्छा है। स्टीरियोकेमिस्ट्री लिखनी है आपको SN2 रिएक्शन की। SN2 रिएक्शन ऑलवेज गिव एनेंशियोमर, प्योर प्रोडक्ट देता है हमेशा। व्हेन द एल्काइल ग्रुप हैलाइड इज काइरल। ये आपको एग्जाम्पल लिख देना है स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए। रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड इन SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी लिखी है अल्काइल हैलाइड के साथ। मिथाइल हैलाइड मोस्ट रिएक्टिव, इसमें क्या है, मिथाइल हैलाइड रिएक्टिव होगा, उसमें नहीं था। इस SN2 रिएक्शन व्हील टर्सरी अल्काइल हैलाइड आर लीस्ट रिएक्टिव। SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि जो आपका टर्सरी
अल्काइल हैलाइड होता है जिसमें 3 आपके अल्काइल हैलाइड होते हैं वो लेस रिएक्टिव होता है, एंड जिसमें आपका एक अल्काइल हैलाइड होता है एंड एक मिथाइल ग्रुप जो है इसमें वो क्या होता है आपका हाईली मोस्ट रिएक्टिव होता है। ठीक है ना, तो आपको रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड इन SN1 रिएक्शन में यही लिखना है। आगे लिखना है आपको SN2 रिएक्शन आर वेरी सेंसिटिव टू स्टेरिक इफेक्ट। ब्रांचिंग एक्ट अल्फा और बीटा कार्बन इन डिक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस इन SN2 रिएक्शन। ये आपको इसमें अल्फा कार्बन के थ्रू दिखा देना है। ठीक है ना, कि अल्फा और बीटा कार्बन डिक्रीज होगा द रिएक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस इन SN2 रिएक्शन। फिर आता है आपका इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। Powder aprotic solvent favor SN2 reaction, and this solvent will stabilize the transition state nature of living group, better the living group, more with the reactivity of SN2 reaction. Concentration of nucleophile की लिखनी है, higher concentration and more powerful nucleophile will favor the SN2 reaction। अगर nucleophile जो इसकी higher concentration है more powerful है तो SN2 reaction की favor में होता है। The grade of SN2 reaction will depend on the nucleophile as well as on nucleophile। तो ये आपका SN2 reaction भी यहाँ पे complete हो जाता है। आई होप आपको नोट्स अच्छे लगे होंगे। मैं स्टार्टिंग से एक बार ऐसे दिखा रही हूँ, आपको वीडियो को पॉज करना है तो कर लेना और नोट्स प्रिपेयर अच्छे से कर लेना। आपको वीडियो अच्छी लगती है, मेरे नोट्स अच्छे लगे हैं तो लाइक करें, शेयर, कमेंट्स एंड मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं आपको नोट्स कैसे लगे। प्लीज़ किसी भी आपको टॉपिक में नोट्स चाहिए तो मुझे आप बता सकते हो। आप प्लेलिस्ट जाके चेक करोगे, मैंने MSc सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर के सब नोट्स मैंने बना के डाल रखे हैं। आप वहाँ से आपको हेल्प हो सकती है, क्योंकि जब आप MSc में एडमिशन लेते हो तो आपको पता नहीं रहता किस तरह से करना है, तो आपको नोट्स देख के थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। मैंने अनसॉल्व पेपर भी सॉल्व करवा रखे हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे।